हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शांतनु विधोड़ी और बच्चा आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 के कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे और एक्सपेक्टेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी 2024 की जो कट ऑफ होने वाली है कहां तक जाने वाली है, क्यों वहां तक जा सकती है, क्या सिचुएशन रही होगी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को लेकर के उसको अफेक्टेड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्टर का जानना आपको, क्यों कट ऑफ ऊपर जाती है, क्यों कट ऑफ नीचे जाती है, और दूसरा पेपर का लेवल क्या होता है और पिछले वर्षों में इस जो भी ये फैक्टर्स हैं इन्होंने एग्जाम को किस प्रकार से अफेक्टेड किया है, क्या कट ऑफ एनालिसिस रहा है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और शुरुआत कीजिएगा आज के सबसे बेहतरीन सेशन की। जी भाई डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस कट ऑफ 2018 के बारे में। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपका किसी भी एग्जाम को अफेक्ट करती हैं, स्पेशली उसकी कट ऑफ को। सबसे पहले आपका होता है नंबर ऑफ वैकेंसी। किसी भी पेपर के लिए जो आपका पेपर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो पेपर आयोजित किया जा रहा है, उस एग्जाम के लिए जो आपका पोस्ट है, जो वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी कितनी दी गई है आयोग के द्वारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर वैकेंसी ज्यादा होंगी तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे और ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ डाउन जाएगी। देखिएगा, सपोज कीजिएगा कोई आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 99 लाने वाला तो बेटा 1 2 10 होंगे, बस मुश्किल से 10 होंगे। सही है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मान लिया आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपका 400 है तो 99 वाले तो नहीं आएंगे, कट ऑफ डाउन जाएगी। 98 वाले भी आएंगे, 97 वाले भी आएंगे, 90 वाले भी आएंगे और हो सकता है आपका 80 वाले भी आ जाए। तो अगर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ता है तो कट ऑफ डाउन जाता है। दूसरा, अगर ये वैकेंसी आपका सपोज कीजिएगा वैकेंसी सिर्फ आपका एक पोस्ट है, 100 नंबर का पेपर है तो 99 नहीं, अगर कोई एक बच्चा 100 में से 100 ले आए तो बस उसका ही सिलेक्शन हो पाएगा। ये सीन होता है, ये आपका कंडीशन है, ये फैक्टर है आपका। क्या है आपका, ओ सॉरी कुछ हुआ इसमें। तो अगर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ नॉर्मली आपका डाउन जाता है। दूसरा, आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद आता है आपका टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं। क्या है आपका टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं। अगर आपका जो एस्पिरेंट का जो नंबर है वो ज्यादा चला जाता है, बच्चे ज्यादा एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें कंडीशन बनती है कट ऑफ के हाई जाने की। क्या बनती है कंडीशन, कट ऑफ के हाई जाने की। क्यों बनती है कट ऑफ के हाई जाने की, क्योंकि यहाँ पर क्रीमी लेयर यानी कि जो एक स्टूडेंट का क्रीम होता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट है, उनका यहाँ पर परसेंटेज बढ़ जाता है और एक कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए नंबर ऑफ फॉर्म या नंबर ऑफ एस्पिरेंट या नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना बढ़ेगा कट ऑफ भी हाई चली जाती है। दूसरा या मतलब तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर इसमें आता है आपका एग्जाम लेवल। क्या आता है आपका एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल को हम 3 लेवल पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इजी, मॉडरेट और उसके बाद आता है आपका टफ। क्या आता है, इजी, मॉडरेट और तीसरा आता है आपका टफ। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, अब जो आपका पीसीएस की नॉर्मल कट ऑफ क्या होती है बेटा, किसी भी एग्जाम की कोई नॉर्मल कट ऑफ नहीं होती। नॉर्मल कट ऑफ क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आप इन सभी जो फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर पर अगर आप अपने जो नजर घुमाओगे, इन पर नजरिया थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल कट ऑफ कुछ भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा हो तो कट ऑफ सिंपल सी बात है डाउन जाएगी, वो नॉर्मल कट ऑफ नहीं है। अगर आपका टोटल फॉर्म बहुत ज्यादा है, कट ऑफ हाई जाएगी, वो नॉर्मल कट ऑफ की जो कैटेगरी उससे बाहर हो जाएगी। हाँ, फिर भी किसी एग्जाम को लेकर के ये होता है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन ये बनी है कि प्रीवियस ईयर में इस एग्जाम की कट ऑफ यहां तक पहुंचने की संभावना ज्यादा रही है। तो जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है नॉर्मली इसकी कट ऑफ को जो हम मानकर चलते हैं 110 से 115 के बीच में मानकर चलते हैं नॉर्मली। ये नॉर्मल कंडीशन है जब एक एवरेज वैकेंसी हो, उन्हीं वैकेंसी के जो एवरेज फॉर्म गए हो और एग्जाम लेवल भी आपका मॉडरेट रहा हो, एग्जाम लेवल भी आपका मॉडरेट रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम मानकर चलते हैं पीसीएस की कट ऑफ आपका 110 तक जाती है यूपी स्टेट एग्जाम में। अब देखिएगा 2018 की अगर हम बात करते हैं, जनरल की कट ऑफ आपका 126 नंबर पर गई है, ओबीसी की कट ऑफ भी आपका 126 नंबर पर गई है। तो कंडीशन हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपका कम रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल कम था। यहां पर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग आपका 400 के आसपास था। ठीक है, टोटल फॉर्म यहां पर आपका ज्यादा, डेफिनेटली अगर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी कम जाएगा तो आपका जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो इक्वली रहते हैं, तो कट ऑफ हाई गया। दूसरा, यहां पर अगर आपका
देखिएगा 10 नंबर का अंतर आ रहा है, एक एवरेज कट ऑफ 110 से 115 तक है, तो नॉर्मली इसमें 10 से ज्यादा नंबर का अंतर आ रहा है। अब 10 से ज्यादा नंबर का अंतर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, पेपर कैसा आया होगा, पेपर यहां पर आपका इजी या इजी टू मॉडरेट रहा होगा। कैसा रहा होगा, इजी या इजी टू मॉडरेट रहा होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई गई है। और कभी भी हार्ड अगर पेपर आ जाए, टफ अगर आपका एग्जाम आ जाए, तो कट ऑफ हाई नहीं जाती, क्योंकि हाई तक तो बच्चे पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये एनालिसिस रहा है आपका किसका, 2018 का। एससी की यहाँ पर 112 पर है और आपका एसटी की आपका 190 पर है, सॉरी ओनली 90 पर है। चलिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं आपका 2019 के बारे में। तो 2019 में सारी कंडीशन नॉर्मल है। मैंने एक एवरेज कंडीशन बताई थी आपको 110 से 115 के बीच में। यहाँ पर आपका जो जनरल की कट ऑफ है 117 पर है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी नॉर्मल, नंबर ऑफ एस्पिरेंट नॉर्मल, नंबर ऑफ मतलब लेवल ऑफ एग्जाम नॉर्मल, मॉडरेट, कट ऑफ डाउन 126 से सीधा 117, 126 से सीधा 117 पे। तो यह हम कह सकते हैं कि पेपर ने भी अपना थोड़ा सा रुख बदलने की कोशिश की होगी। पेपर भी हल्का सा आपका मॉडरेट टू टफ क्वेश्चनों का नंबर उसमें बढ़ा होगा। देखिएगा, अगर किसी भी एग्जाम को हम दे रहे हैं, कोई पेपर है, पेपर में आपका जो क्वेश्चन है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका इजी, दूसरा आपका मॉडरेट और तीसरा होता है आपका टफ। तीसरा पेपर आपका क्वेश्चन होते हैं आपके टफ। अब एक पेपर में मान लिया हम यूपी पीसीएस की अगर हम बात करते हैं, तो जीएस वाले सेक्शन में बेटा 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। और ये नंबर, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, और जो मार्क्स होते हैं वो आपका 200 होते हैं। 200 क्या होते हैं, आपके मार्क होते हैं। ठीक है, 150 नंबर का पेपर होता है आपका 200, सॉरी 150 क्वेश्चन का पेपर होता है 200 नंबर का। अब जो अगर आप बात करते हैं इजी क्वेश्चन कितने आते हैं, तो किसी भी एग्जाम में बेटा 30% क्वेश्चन इजी होते हैं। आपका 30% क्वेश्चन इजी होते हैं। इन 30% क्वेश्चन में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अगर आप गांव के गली के घूमते हुए 6th क्लास 8th क्लास के बच्चे से पूछोगे तो वो भी इसको बता देगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका मॉडरेट होते हैं, जो आपके मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का होता है। और अप्रोक्स माना जाता है कि आपका 45% प्लस जो आपके क्वेश्चन होते हैं किसी भी पेपर में, आपका लगभग आधे क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। और यहीं पर आपका कंपटीशन होता है। जो आपकी तैयारी होती है वो इनको कर लेते हैं, जो तैयारी नहीं होती वो इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं आपका जो टफ क्वेश्चन होता है, इनका लेवल होता है आपका लगभग 25% प्लस, लगभग 25% से ज्यादा आपका जो पेपर होता है वो आपके टफ क्वेश्चन होते हैं। और यही वो टफ क्वेश्चन है जो जिनका परसेंटेज अगर बढ़ता है तो आपकी कट ऑफ डाउन चली जाती है। यही आपके वो टफ क्वेश्चन है, अगर इनका परसेंटेज आपके पेपर में बढ़ता है तो कट ऑफ डाउन चली जाती है। कभी भी अगर एग्जाम की कट ऑफ डाउन जा रही है तो समझ लीजिएगा कि टफ क्वेश्चन आए हैं। अब टफ कैसे होते हैं, लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा डीप करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार कुछ चेंजेस टॉपिक कर देते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे टफ क्वेश्चन आयोग बनाता रहता है। अब अगर आप 2019 की बात करेंगे तो 10 नंबर कट ऑफ डाउन गई है 2018 के मुकाबले अगर बात करें, तो फिर कंडीशन क्या बनती है कि ये सारे लेवल पर ही पेपर चेंज हुआ होगा। इजी क्वेश्चन कम होंगे तभी तो टफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि मॉडरेट तो लगभग इतने क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते ही हैं। ओबीसी की कट ऑफ 116 पर है, एससी की 99 पर है, एसटी की आपका 77 पर है, ईडब्ल्यूएस की आपका 117 पर है। देखिएगा एक चीज यहां पर देखिएगा, 2018 में आपका ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का दर्जा जो दिया गया था बेटा वो 2019 में ही दिया गया था। और पहली बार ईडब्ल्यूएस का कोटा आपका 2019 के पीसीएस एग्जाम में ही दिया गया था। और यहां पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो आपका जनरल के इक्वल थी। ठीक है, चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं आपका 2020 की। देखिएगा 2018 से आप लगातार कट ऑफ देखिएगा, 2018 में आपका 126, फिर 117 और फिर 110, यानी कि कट ऑफ लगातार डाउन जा रही है। 2020 में कट ऑफ के डाउन जाने का जो सबसे बड़ा रीजन रहा है, 2020 में कट ऑफ के डाउन जाने का जो सबसे बड़ा रीजन रहा है, ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कैसे अफेक्ट करती हैं? नंबर ऑफ वैकेंसी बेटा 2-3 जगह डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड होती है, हो जाती है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी? एक तो आपकी नॉर्मल वैकेंसी होती है, कौन सी आपका नॉर्मल, जिसमें आपका लिखा होता है सभी जो स्नातक अभ्यर्थी हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो सभी उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एज लाइक आपकी जो एसडीएम की पोस्ट होती है, कौन सी, जो आपकी एसडीएम की पोस्ट होती है, एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन जो होता है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है।
इसके बाद आती है आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन। कौन सी आपकी स्पेशल वाली वैकेंसी होती हैं। जैसे कि आपका जो 2024 वाला जो आपका नोटिफिकेशन है, 2024 वाले नोटिफिकेशन में आपने स्पेशली देखा होगा क्या कि जो कट ऑफ है, वो सॉरी जो वैकेंसी, एक तो वैकेंसी कम है और दूसरा सारी की सारी वैकेंसी में आपका स्पेशल वैकेंसी का नंबर ज्यादा है, जो कि स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आपका लगभग 150-180 के आसपास वैकेंसी आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप स्पेशल एजुकेशन में बढ़ा देते हैं तो भी आपकी कट ऑफ क्या चली जाती है, हाई चली जाती है। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसी आप नॉर्मल रख देते हैं तो कट ऑफ डाउन चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करके आ जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करके आए, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो सारी की सारी वैकेंसी आपका एसडीएम कोटे के लिए थी, और जो अदर पोस्ट थी जैसे आपका जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या अदर जो पोस्ट होती है उनकी वहां पर वैकेंसी बहुत ही नॉर्मल रखी गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ थी आपका। ओबीसी भी 110 था, एससी 95 था, एसटी आपका 77, ईडब्ल्यूएस आपका 112 और पीडब्ल्यूडी आपका 86 से 89। अब बात करते हैं 2021 के बारे में। जनरल की जो कट ऑफ थी वो आपका 115 थी, यानी कि एक एवरेज कट ऑफ थी। ओबीसी की 113 थी, एससी की आपका 96 थी, एसटी की 82 थी। ये सारी आउट ऑफ 200 है। क्या है आपका आउट ऑफ 200। अब बात करते हैं हम 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपका इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात कर रहा हूं आपका 2024 में, हम बात करते हैं आपका हाई कट ऑफ की। इसकी हम बात करते हैं 2024 में हाई कट ऑफ की, हम 2024 में बात करते हैं। अब इस हाई कट ऑफ के रीजन क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, क्या आपका नंबर ऑफ वैकेंसी। अब नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहां पर है वो आपका बहुत कम है, और उसमें भी जो सारी वैकेंसी है वो स्पेशल एजुकेशन के लिए, उनमें बीएससी एग्रीकल्चर मांग रखा है मोस्टली वैकेंसी में। ठीक है, बाकी आपका 2-2, 4-4 पोस्ट है जो अदर मांग रखी है। सबसे ज्यादा आपका जो वैकेंसी जो है वो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 220-230 के समथिंग है, और उसमें आपका जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है, जो टोटल फॉर्म है वो आपका 5 लाख ज्यादा है, 5 लाख से भी ज्यादा। क्या है आपके टोटल फॉर्म जो है आपका लगभग आपके 5 लाख प्लस है, 5 लाख से ज्यादा आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दो बड़े रीजन है आपके इस बार की कट ऑफ को हाई जाने के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी का कम होना और नंबर ऑफ एस्पिरेंट का ज्यादा होना। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। जनरल की जो आपकी कट ऑफ मान के चल रहे हैं आपका 125 ±2, इससे कम नहीं जाएगी। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, एवरेज यही रहने वाला है। ओबीसी की हमेशा सेम जाती है, ±2 कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की मान के चलिएगा आप 128 ±2। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका एससी की। तो एससी की आप 110 लेके चलिएगा, और एसटी की आप चलिएगा बेटा 90 प्लस ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप ±2 यहां पर कर लीजिएगा, ±2 110। ये एवरेज कट ऑफ आपकी इस बार की रहने वाली है। क्यों रहने वाली है वो रीजन भी बताया, पिछले वर्षों में क्या कंडीशन रही है, क्यों रही है वो रीजन भी बताया, कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छा एनालिसिस करने की मैंने कोशिश की है, और ये एनालिसिस काफी अच्छा आपको लगा होगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये एनालिसिस आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।